हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के परीक्षा में प्रायः पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। प्रश्न हमारे पास है, न्यूमेरिकल हमारे पास है। दो बिंदु आवेश 9e और e, यह हमने चित्र में दिखा भी दिया है। 9e, ए पर 9e है और बी पर e है। तो दो बिंदु आवेश 9e और e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 9e और e दो आवेश हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश q, यानी 9e और e के बीच कोई आवेश q रखना है। तो कहा जा रहा है कि इनके बीच में कहाँ रखा जाए, आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। यानी q आवेश को कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन की अवस्था में हो। तो हमने मान लिया कि इस q आवेश को आवेश 9e से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर आवेश q संतुलन की अवस्था में है। यह पूछा है कि आवेश q को इन दोनों आवेशों के बीच में कहाँ रख दें कि यह संतुलन की अवस्था में हो। तो हमने मान लिया कि q आवेश को आवेश 9e से x सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर रख दिया? 9e से कितनी दूरी पर? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर q को रख दिया जाए तो यह संतुलन की अवस्था में होगा। अब देखिए, इस q आवेश पर दो कारणों से बल लगेगा, एक 9e के कारण और एक e के कारण। यानी q आवेश पर बल दो कारणों से लगेगा, 9e के कारण और e के कारण। तो बात करते हैं दोनों की कि आवेश 9e के कारण q पर लगने वाला बल F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह जैसा कि आप जानते हैं कूलाम का नियम है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षक बल के लिए कूलाम का नियम है यह। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 कह रहा है। तो एक आवेश हमारे पास क्या है? 9e है, तो 9e हमने रख दिया। दूसरा आवेश क्या है? यह q है। तो 9e इंटू क्यू अपान इनके बीच की दूरी, क्या माने बीच की दूरी कितनी माने? x माने है, तो दूरी का वर्ग हो जाएगा। यह समीकरण 1 हो गया। अब आगे आते हैं। अब आवेश e के कारण, अब यह आवेश 9e के कारण देखा, अब यहाँ आवेश e के कारण आवेश q पर लगने वाला बल F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ देखें, जब पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 16 है और इसको हमने x मान लिया है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? यह दूरी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी। देख सकते हैं आप, यह पूरी दूरी 16 है, यह दूरी x है, तो यह कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी। तो ये कूलाम के नियम का फार्मूला लिखा दिया हमने। तो दोनों आवेश, इस आवेश की बात करें तो q इंटू ई अपॉन इनके बीच की दूरी 16 माइनस x है का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 2 बन गया यह। अब कह रहा है कि आवेश q संतुलन की अवस्था में है, तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए? F1 और F2 बराबर होने चाहिए। F1 और F2 बराबर होने चाहिए। तो F1 और यह F2 दोनों बराबर हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, E से E कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या? 9/x² इक्वल 1/16 माइनस x होल का स्क्वायर। अब 9/x² है, इसको हम लिख देंगे 3/x का स्क्वायर। 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 9/x² को हम क्या लिख सकते हैं? 3/x होल का स्क्वायर इक्वल 1/16 माइनस x, इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया तो दोनों तरफ से स्क्वायर को हटा देंगे, तो 3/x हो जाएगा, ये 1/16x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तिर्यक गुणा कर लें यहाँ, तो x 1 जा x हो जाएगा यहाँ, और 3 का कर लीजिएगा तो ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और यह 3x हो जाएगा। अब x वालों को एक तरफ कर लीजिए, x है पहले से
ये -3x उधर ले लोगे तो +3x हो जाएगा, बराबर कितने के 48 हो गया ये। तो 3x और 1x यहाँ मिलके 4x हो जाएगा, ये 48 हो गया। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 48/4 यानी 48/4, काट देंगे 12 आ जाएगा। तो हमने यही तो माना था कि Q आवेश को 9e से x की दूरी पर रख दें, कितनी दूरी पर x की। अतः आवेश 9e से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश Q को रखने पर वह आवेश Q संतुलन की स्थिति में होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी।